नमस्कार, आदाब। मैं अंजलि राय, आप देख रहे हैं खबरें हिंद। खबरें हिंद में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। का मौसम, बिजली खपत कम, उसी के आधार पर कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में, खासकर लखनऊ राजधानी में बिजली 24 घंटे देंगे। लेकिन जो हालात है क्षेत्र के, खंभे झुके हुए, तार फैले हुए, खंभे चिटके हुए, तार कहीं कहीं खंभों पर ट्रांसफ़र नहीं किए गए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, मेहताब बाग सब स्टेशन हो या न्यू पार्क सब घंटाघर सब स्टेशन, दोनों के तार घंटाघर पार्क के किनारे से बने चैम्बर से घूम कर गए और चैम्बर लबालब भरा है कूड़े से। अभी ठंड का मौसम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसी गर्मी आएगी उस चैम्बर से निकलती है आग, ऐसी गर्म गैस निकलती है जिससे आग लगेगी। पिछले साल भी आग लगी थी, जिसकी वजह से हफ्तों क्षेत्रवासियों को बिजली की समस्या का सामना करना पड़ा था। लेकिन बिजली विभाग हो या नगर निगम हो, इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। कूड़ा भरना उस चैम्बर में बात बताता है कि नगर निगम कहीं ना कहीं फेलियर है कि कूड़े पर ध्यान नहीं देता। वहाँ के जितने भी दुकानदार हैं वो कूड़ा क्या करते हैं, अभी कुछ दिन पहले केबल ख़राब हुई, बिजली विभाग ने उसको गड्ढा खोद दिया, अपने केबल ठीक किया, गड्ढा नहीं बंद किया, जिसकी वजह से वहाँ पर सारे दुकानदार, चाहे वो चाय वाले हों चाहे खोंचे वाले हों, सब उसमें कूड़ा डालते हैं, गीला कूड़ा सूखा कूड़ा सब डाल रहे हैं। वो धीरे धीरे पट रहा है। एक दिन ऐसा होगा कि 2 महीने बाद अभी गर्मी शुरू होगी, तब 24 घंटे बिजली कैसे मिलेगी क्षेत्रवासियों को, इस पर बात करेंगे। कहते हैं कि जब समस्याएं होती हैं उन समस्याओं का हल कैसे होगा, जबकि समस्याएं खुद नगर निगम, खुद बिजली विभाग और क्षेत्रीय लोग कर रहे हैं, उससे कैसे निपटारा होगा। AK शर्मा कहते हैं कि हम 24 घंटे उत्तर प्रदेश में बिजली दे रहे हैं, तो क्या जो वक्त अभी आएगा 2 महीने बाद गर्मी का, उस मौसम में 24 घंटे हुसैनाबाद वार्ड को बिजली मिल पाएगी, इसी पर बात होगी। जिस तरीके से AK शर्मा का एक ख्वाब है कि हम पूरे उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली दें, गाँव में तो बिजली पहुँचाएँ। पिछले साल ही घंटाघर जो किनारे चैम्बर बने हुए हैं, जिसमें 11,000 सप्लाई भी है, 440 भी सप्लाई है, उसमें लगी थी आग। मई जून का मौसम था, कूड़ा भरा था, आग लग गई थी। हफ्तों हुसैनाबाद वार्ड को बिजली नहीं मिली थी। वो आलम फिर भी है। अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले बिजली विभाग ने गड्ढा खोदा उसी ग्राउंड में ही, वहाँ पे काम तो अपना किया, लेकिन गड्ढे को ऊपर से कवर नहीं किया। अब वहाँ के क्षेत्रीय लोग जितने भी दुकानदार हैं, उसमें डालने कूड़ा, जो कूड़ा पड़ेगा, अभी ठंड का मौसम है, जब गर्मी होगी तो उसमें से निकलती है गैस। वो गैस कहीं ना कहीं आग का काम करती है, और केबल जब जलेगा तो क्या उसमें बात और बिजली मिल पाएगी, इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, ऐसा है कि हमारे जो क्षेत्र की सभासद हैं, लुमना जी जो हैं, वो इस क्षेत्र में विकास की गंगा बहा दी उन्होंने। लाइट की समस्या हो, सफाई की समस्या हो, रोड की समस्या हो। मेरा ये सवाल नहीं, मेरा ये सवाल ये है कि जिस तरीके से उस चैम्बर में कूड़ा भरा हुआ है, देखिए, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और तमाम चीज़ गैस जब बनेगी गर्मी मई जून के महीने में, जहाँ तपिश ज़्यादा होती, 40 से 50 डिग्री टेम्परेचर होगा, जब उस कूड़ा जलेगा तो आग से जब केबल जल जाएंगे तो कैसे हुसैनाबाद वार्ड को बिजली मिलेगी? देखिए, वो चीज़ तो उसका जवाब मैं वहीं पे खड़े होकर दे पाऊंगा। यहाँ पे जब वहाँ पे देखूंगा तभी मैं जवाब इसका दे सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ। यहाँ पे इस वक्त जहाँ पे खड़ा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ की सवाल करिए तो अच्छा रहेगा, कट करके। बिजली विभाग से संबंधित है, क्योंकि यहाँ भी बिजली विभाग का ही कार्य हो रहा है। वो ठीक है, मगर हम जब मौके पर देखेंगे तभी उसका जवाब दे पाएंगे। जहाँ पे खड़े आप इसका सवाल करिए, मैं इसका जवाब दूँगा। कहते हैं कि नेता जो होता है हर सवाल के जवाब देने के लिए तैयार रहता है। मैं उसी डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ जिस डिपार्टमेंट का यहाँ पे काम, और आप देखते ही चैम्बर में ये एक चबूतरा बना दिया गया है, पास में 2 पोल भी खड़े कर दिए गए, यहाँ ट्रांसफार्मर लगेगा ना। यहाँ पे 11,000 सप्लाई अभी तक आई है, ना केबलिंग हुई है। सिर्फ अगर इस पर 2 महीने में या 3 महीने में ट्रांसफार्मर नहीं लगता है तो कहा जाएगा कि भ्रष्टाचार का अचार इस पर बटेगा और सब अचार खाएंगे और मस्त रहेंगे। क्षेत्रवासियों की समस्या कोई नहीं है, लोग क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारे हुसैनाबाद वार्ड का आखिरी बॉर्डर है। जो आप खंबा देख रहे हैं, हुसैनाबाद लुमना जी का जो वार्ड है, उसका ये आखिरी बॉर्डर है। क्षेत्रवासियों ने कहा कि हमें बिजली की समस्या है, हमारे क्या पावर कम आता, बाकायदा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, पावर दे रहे हैं, सब कुछ है। मगर उन्होंने कहा 11 हाउस पावर आपको मैं और दूंगा, मैं वादा करता हूँ। उन्होंने देखिए चबूतरा बना दिया। उन्होंने उनके प्रयासों से हमारे ऊर्जा मंत्री जी ने, AK शर्मा जी ने उनको कहा कि ठीक है, मैं आपके क्षेत्र में लगवा दे रहा हूँ। अभी चबूतरा बन गया, अब इसके बाद जो है केबल पड़ेगा, केबल के बाद इसके ऊपर ट्रांसफार्मर। केबल कब तक, कितने महीने में पड़ जाएगा? ये आपने जो गर्मी की बात की है, गर्मी आने से पहले यहाँ केबल पड़ जाएगा, ये वादा है उसका। और ट्रांसफार्मर भी जल्दी लग जाएगा, आप देख लीजिएगा, ज़्यादा नहीं 10-15 दिन में ट्रांसफार्मर लग जाएगा। उसके बाद केबल का भी काम होगा, और इस क्षेत्र की जो बिजली की समस्या है जो थोड़ी बहुत बची थी वो भी पूरी हो जाएगी। इस ट्रांसफार्मर को किस सब स्टेशन से जोड़ रहे हैं? देखिए, अभी ये तो
इंजीनियर चाहेगा जिस तरह से आएगा, जहाँ से अच्छा उसको लाइट मिल पाएगी, जहाँ से 11 हॉर्स पावर मिल पाएगा, वो उसी से जोड़ेंगे। उसमें कोई किसी का बटा नहीं है, उनको कहीं से जोड़ना, हमें तो अपने वार्ड की देखना है। हुसैनाबाद वार्ड जिस तरह चमकना चाहिए, जो उनका सपना था हमारे लुमला जी का, उन्होंने उसको पूरा किया। आप देख लिए शिवपुरी को, आज शिवपुरी को पूरा रोड से चमका दिया है, शिवपुरी को बत्ती से चमकाने जा रहे हैं, शिवपुरी को खंबे से चमका दिया, शिवपुरी को पानी की व्यवस्था पूरी कर दी, कम से कम 15 टंकियां लगा दी है। मिला 22 8 से 9 मोहल्ले हैं, सिर्फ शिवपुरी मेन है, बाकी सब मोहल्ले बेकार हैं, उनकी जरूरत नहीं। जी ऐसा नहीं है, 17 मोहल्ले में आप जाके देखिए। आप हमारा डीपी बोरा प्लाट देख लीजिए, आज डीपी बोरा प्लाट पे यहाँ चलना भूल था, इतने गड्ढे थे, आज डीपी बोरा पूरा चमक रहा है। कम से कम 7-8 टंकियां वहाँ भी लगाई है, पानी पेयजल की बहुत व्यवस्था की है, 25 खंबे लगाए हैं, ऊर्जा के लिए जो है बाकायदा लाइट लगाई है। जो नमाजी जो है बेचारे सुबह गिर जाते थे, नमाज पढ़ने आते थे फजर की, उनके लिए बाकायदा स्ट्रीट लाइटें लगवाई गई हैं। ये हमारे फैसल नवाब साहब जी की और लुमला जी का सबसे ज़्यादा इसी पे ध्यान रहा कि हमारे क्षेत्र की समस्या क्या है, उस समस्या का समाधान करना। 17 मोहल्ले हैं इस वार्ड में, 17 के 17 मोहल्लों में विकास की गंगा बह रही है। बस विकास की गंगा बारे में दिखाऊंगा आपको। ये विकास की गंगा, ये स्वच्छ भारत, ये स्वच्छ लखनऊ। कुछ दिन महीनों पहले ही लखनऊ को एक अवार्ड मिला था, स्वच्छ लखनऊ और सुंदर लखनऊ। लेकिन ये तस्वीरें देखकर क्या लगता है, स्वच्छ लखनऊ सुंदर लखनऊ है? जो ये पिक एक क्लिक होगी, तस्वीर एक क्लिक हो रही है, क्या ए के शर्मा कह पाएंगे कि वाकई स्वच्छ भारत है हमारा, सुंदर लखनऊ है? ये तस्वीरें देखकर खुद शर्मा जाएंगे ए के शर्मा कि क्या हकीकत में ऐसा है कि ये स्वच्छ है लखनऊ? इसको देखकर ही कहा जाएगा कि सभासद की वार्ड ने, जो सभासद है इस वार्ड के, उन्होंने काम किया। साथ ही बता रहे हैं कि ये आखिरी बॉर्डर है इस वार्ड का, तो क्या बॉर्डर जो होगा वो ऐसी गंदा होगा, बदबूदार होगा, कूड़ा ढेर होगा, तभी स्वच्छ भारत होगा? नहीं, इसके लिए काम करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, ऐसे नेताओं को बढ़कर आना पड़ेगा। सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, काम करके दिखाना होगा, तो जनता आपसे खुश होगी, तभी आगे क्षेत्र का और क्षेत्र की समस्याओं का समाधान निकलेगा। आपने कही बिजली विभाग की बात, मैंने आपसे की। आप कह रहे स्वच्छ लखनऊ सुंदर लखनऊ का एक तमगा भी मिला था पिछले 2 सालों में, लेकिन इस बार क्या मिल पाएगा? जो तस्वीरें दिख रही हैं, जो आप ये तस्वीर दिखा रहे हैं, ये हमारे हुसैनाबाद वार्ड में नहीं आता। ये जो आप देखिए, इसको कैमरामैन को आप कहिए घुमाइए दीवार को, ये दीवार के इस पार जहाँ ये हमारा लगा, ये बॉर्डर है मेरा, उस पार जो है वो नाला है और नाले के ऊपर कूड़ा है। कूड़ा कहाँ जाएगा? नाले पे, इसलिए नाले पे कूड़ा है। हाँ, ये बात ये कि मैं इसके लिए कहूँगा यहाँ पे आपके माध्यम से कि ये क्षेत्रवासी, ये 300 रुपये लगेगा, ये एक लेवल लगा दी जाए 300 रुपये। ये सामने देखिए फाउंडेशन भाई हमारे चला रहे हैं, ये कारखाना है। अगर 150 रुपये एक पर आदमी घर दे दें, अपने घर के सामने सफाई करा लें, इससे अच्छी बात ये जनता का भी काम है, फर्ज है कि अपने घर के सामने सफाई रखें। हर आदमी का कहाँ घर घर पहुँचेगा नहीं कूड़ा खाना, ये कूड़ा खाना बाकायदा बना हुआ है और ना कि यहाँ कूड़ा फेंका गया है। नगर निगम और खासकर मेयर करोड़ों खर्च करती हैं स्वच्छ लखनऊ को लेकर, घर घर गाड़ी पहुँचने के लेकर, कि घर घर गाड़ी पहुँचे, कूड़ा घर से उठाए, तो उसके बाद भी अगर ढेर लग रहा है तो इसे किसके फेलियर? आप देखिए, कूड़ा ले आके कहीं ना कहीं सफाई कर्मचारी वो फेंकेगा ना, इसलिए ये वहीं फेंक रहे हैं। ये कूड़ा ऐसे नहीं पैदा हुआ है, ये कूड़ा ला के दूसरे घरों से ला कर यहाँ पे फेंकते हैं। इसमें क्षेत्रवासी को जिनके घर के सामने है वो उसको कूड़ा ना फेंकने दें। और हम तो ये चाहेंगे कि एक बार 200, 400, 500, 600, मैं वादा करता हूँ कि मैं अपने लुमला जी के द्वारा 500 रुपये उनको दिला दूंगा, इसको ये सफाई करा दें और दोबारा किसी को कूड़ा यहाँ फेंकने ना दें। अच्छा, आपके घर कूड़ा लेने गाड़ी आती है? नहीं आती? आते भी आती है। कितने बजे तक आती है? उसका कोई टाइम नहीं है, कोई टाइम नहीं है। अच्छा, इधर जब से SIR शुरू हुआ है जी तो काफ़ी सफाई कर्मचारी भाग गए छोड़कर, अब क्या माहौल है? क्या डेली आती है या हफ्ते 15 दिन में आती है? नहीं आते क्यों नहीं, कर्मचारी रोज आ रहे साफ करने। रोज आ रहे जी, सफाई कर्मचारी डेली। वो क्या नाम है, घर का कूड़ा लेने आती है गाड़ी? घर से कूड़ा लेने आते हैं, 1-2 दिन बाद आते हैं, कभी कभी बीच में छुट्टी मार देते हैं वो लोग। 1-2 छुट्टी हो जाती है, लेकिन वो जो कूड़ा आता है घर आता है लेने, कूड़ा लेने आता है, गाड़ी घर तक आती है? घर तक आती है। कुछ लोगों की आदत है कि वो जो कूड़ा लेने आता है उनको कूड़ा नहीं देंगे, उस बखत रखे रहेंगे, घर से कूड़ा उनको नहीं देंगे। जब वो चला जाएगा तो घर के बाहर कूड़ा फेंक देते हैं। अब ऐसे लोगों को क्या किया जाए? इसके लिए जनता का भी काम है अपने महल्लों को स्वस्थ रखना। आइए हम आपको दिखाते हैं एक चीज़, आइए उधर जरा, मैं कैमरा मुझे बोल दिखाएगा वो आपको। ये जो आप वॉल देख रहे हैं, इनका कहना है ये वॉल जो है इस वार्ड की आखिरी वॉल है, वो नाला है। इस नाले और ये दोनों दीवारों के बीच में जो फासला है, ये किसके पास आता है? ये कौन बताएगा? ये वार्ड का आखिरी बॉर्डर है, आखिरी दीवार है। ये दीवार किसकी है? अगर वो नाले की है और इसके बॉर्डर है, इसके बीच में जो स्पेस है, क्या ये वार्ड में नहीं आता? ये जिम्मेदारी नहीं बनती सभासद की या सफाई कर्मचारी के, नगर निगम की? इस पर काम करे, साफ करे, ताकि स्वच्छ लखनऊ का जो सपना है वो पूरा हो सके।